भारत को हम सब बराबरी, आजादी और लोकतंत्र की धरती कहते हैं, लेकिन क्या सचमुच हमारा समाज बराबरी की मिसाल बन पाया है? आज भी हमारे देश में दलित समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसे संविधान ने सम्मान और अधिकार तो दिए, लेकिन समाज ने उसे उसका हक नहीं दिया। जब चुनाव आते हैं तो राजनीतिक पार्टियां दलितों के नाम पर नारे लगाती हैं, वोट मांगती हैं, बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन जब असली हक और न्याय देने की बारी आती है तो वही दलित कहीं गुमनाम कर दिए जाते हैं, उनकी आवाज दबा दी जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज के वीडियो में मैं आपको देश में पिछले 24 घंटे में हुए दलित उत्पीड़न की उन 5 खबरों के बारे में बताऊंगी जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। दलित उत्पीड़न की पहली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां भू माफिया के अलावा शराब माफिया का बोलबाला भी चरम पर है। जी हां, शराब माफिया की दबंगई का एक ताजा मामला यूपी के गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां अवैध रूप से शराब की तस्करी करने वालों ने एक दलित युवक को केवल इसलिए बेरहमी से पीट दिया क्योंकि उसने अपने घर के आगे शराब की गाड़ी खड़ी करने का विरोध किया था। दरअसल पीड़ित दलित युवक का नाम उदय भान है। उदय भान बेहद घायल अवस्था में नवाबगंज थाना पहुंचा था। उसने अवैध शराब माफियाओं का खुलासा करते हुए बताया कि देर रात करीब 10:30 बजे उसके घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई। जब उदय भान गाड़ी के बारे में जानने पहुंचा तो उसे पता चला कि अवैध कच्ची शराब बेचने वाले 3 शराब माफियाओं ने उसके घर के बाहर गाड़ी खड़ी की है। युवक ने इसका विरोध किया तो तीनों ने मिलकर उसे जाति सूचक गालियां देना शुरू कर दिया और लाठी डंडों से और लोहे की रॉड से बुरी तरह से पीटा। साथ ही धमकी भी दी कि अगर वो इसके बारे में पुलिस को बताएगा तो उसे जान से मार देंगे। उदयभान मारपीट से बेहोश हो गया और होश आने पर वो नवाबगंज थाना पहुंचा। थाना अध्यक्ष अभय सिंह ने बताया कि तीनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और तलाश जारी है। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। दलित उत्पीड़न की अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां केवल दलित होने के कारण एक सरकारी अधिकारी को पिछले 1 साल जमीन पर बैठकर काम करना पड़ रहा है। वहां काम करने वाले बाकी अधिकारियों को कुर्सी टेबल मुहैया कराया गया, लेकिन दलित अधिकारी को पिछले 1 साल से नीचे ही बैठकर काम करना पड़ रहा है। जी हां, ये खबर है एमपी के ग्वालियर की, जहां मध्य प्रदेश भवन विकास निगम में पिछले 1 साल से सहायक महाप्रबंधक के पद कार्यरत सतीश डोगरे को जातिगत भेदभाव का शिकार होना पड़ा है। विभाग में उस सबके पास टेबल कुर्सी है, लेकिन सतीश डोगरे के पास चटाई ही है जिसको वो बिछाकर काम करते हैं। सतीश ने कई बार टेबल कुर्सी की मांग की, लेकिन उसे अनसुना कर दिया जाता है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी अतिरिक्त महाप्रबंधक अच्छेलाल अहिरवार ने जातिगत भेदभाव को लेकर बेहद ही हैरान करने वाला जवाब दिया है। उन्होंने मामले को घुमाते हुए कहा कि फंड के लिए अप्लाई किया है, जैसे ही आएगा सतीश को टेबल कुर्सी दे दी जाएगी। हैरानी की बात तो यह है कि सरकारी योजनाओं के नाम पर हजारों रुपए के ड्राई फ्रूट्स खाने वाले सरकारी दफ्तरों में एक टेबल कुर्सी मांगने के लिए पैसे नहीं है। मामला खुलने के बाद अब ये देखना होगा कि इसमें क्या एक्शन लिया जाता है। दलित उत्पीड़न की अगली खबर यूपी के देवरिया से है, जहां एक दलित युवक को आधा नंगा करके पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल ये वीडियो देवरिया के सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र मझौली राज वार्ड नंबर 4 का है, जहां अंग्रेजी शराब की दुकान के आगे एक दलित युवक राजू को सरदार पटेल नगर मझौली राज के रहने वाले 3 युवक अनिल मिश्र, सिद्धार्थ मिश्र और ब्रजेश सिंह ने पहले अर्धनग्न किया, फिर उसे बुरी तरह से पीटा गया। वहां खड़े एक युवक ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया था, जिससे ये खबर सुर्खियों में आ गई। पीड़ित राजू की पत्नी सुमन देवी ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वीडियो के कारण पुलिस को काफी मदद मिली और पुलिस ने तुरंत अनिल मिश्र को गिरफ्तार कर लिया। सलेमपुर क्षेत्र अधिकारी दीपक शुक्ल ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट और धमकी देने, मारपीट करने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और फिलहाल पुलिस 2 आरोपियों की तलाश कर रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। दलित उत्पीड़न की अगली खबर कर्नाटक से है, जहां पुलिस वालों के टॉर्चर से तंग आकर एक दलित युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। मृतक ने अपने सुसाइड नोट में पुलिस वालों द्वारा किए गए अत्याचार के बारे में भी बताया। दरअसल ये घटना है कर्नाटक के चिकमगलुरु जिले के कलसा तालुक के समसे गांव की, जहां बस्ती गड्ढे में रहने वाले एक 27 साल के दलित युवक नागेश ने अपने घर में फांसी लगाकर
कर ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक नागेश ने 15 जुलाई को कुद्रेमुख पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल सिद्धेश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप था कि सिद्धेश ने उसकी पिटाई की और जाति सूचक टिप्पणियां की। शिकायत के अनुसार घटना रात करीब 10:30 बजे के आसपास की है, जब नागेश अपनी ऑटो रिक्शा से लौट रहा था। रास्ते में उसने सिद्धेश और 2 स्थानीय लोगों को सड़क पर खड़े देखा, जिनकी गाड़ी रास्ता रोक कर खड़ी थी। अंधेरा होने के कारण नागेश मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर आगे बढ़ा। कांस्टेबल सिद्धेश को शक हुआ कि नागेश उसकी शराब पीते हुए तस्वीर ले रहा है, जिसके बाद कथित रूप से सिद्धेश ने उसकी पिटाई की और गालियां भी दी। परिजनों का कहना है कि नागेश की शिकायत पर कार्रवाई करने के बावजूद पुलिस ने उसके खिलाफ ही सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज कर लिया। इतना ही नहीं, दलित युवक का ऑटो रिक्शा और कीटनाशक स्प्रे मशीन भी जब्त कर लिया। हालांकि नागेश को जमानत तो मिल गई, लेकिन वो अपना जब्त ऑटो और मशीन नहीं छुड़ा पाया। उसकी आर्थिक हालत काफी कमजोर थी और पुलिस के अत्याचार से तंग आकर उसने खुदकुशी कर ली। मृतक के परिवार वालों ने तुरंत दोनों पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की है। साथ ही गांव वालों ने पीड़ित परिवार के लिए 50 लाख रुपए के मुआवजे की भी मांग की है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। 5वां मामला आंध्र प्रदेश से है। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से वोट चोरी के मामलों में संसद में काफी गर्माहट देखने को मिल रही है। वहीं अब आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में विश्व दलित संघ ऐक्य वेदिका संगठन भी चुनाव आयोग के खिलाफ खड़ा हो गया है। इस संगठन ने चुनाव आयोग से वोट चोरी और फर्जी मतदाताओं की सख्ती से जांच करने की मांग करते हुए मत चोरी रोकने और लोकतंत्र बचाने का नारा देते हुए महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। विश्व दलित संघला ऐक्य वेदिका राष्ट्र समिति के संयोजक बूंसी वेंकट राव ने चुनाव आयोग को चुनौती देते हुए कहा कि बाबा साहेब ने संविधान के अनुच्छेद 326 में एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया था, लेकिन जिस तरह से वोट चोरी का मामला उछला है, उससे अब धांधली को लेकर सटीक जांच होनी चाहिए। ये संविधान का अपमान है। उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा SIR के नाम पर 75 लाख वोटर्स के नाम हटाने की बात को गैर संवैधानिक बताते हुए कहा कि वोटर लिस्ट से फर्जी नाम हटाने के बजाय असली वोटर्स का नाम हटाना पूरी तरह से कानून के खिलाफ है। आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियों की ओर से वोटर लिस्ट में हेरफेर और वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। पिछले दिनों राहुल गांधी ने प्रूफ के साथ इसे जनता के सामने भी रखा। इस मामले को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। ऐसे में आने वाले समय में इसे लेकर क्या कदम उठाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके इर्द गिर्द भी अगर ऐसी कोई घटना होती है जो समाज और दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, तो हमें आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।